नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। कभी कभी इतिहास एक झटके में नहीं बदलता, बल्कि एक फैसले से बदल जाता है। आज के इतिहास में ऐसा ही एक फैसला लिया गया है, एक ऐसा फैसला जो हिंद महासागर की लहरों को भारत के पक्ष में मोड़ देगा। दक्षिण कोरिया की दिग्गज कंपनी, दुनिया के सबसे बड़े शिप मैन्युफैक्चरर्स में से एक एसडी हुंडई ने चुना है भारत को, और भारत के अंदर भी सिर्फ एक जगह को, तमिलनाडु के थूथुकुडी को। ये सिर्फ एक शिपयार्ड नहीं, ये भारत के समुद्री साम्राज्य का जन्म है। और मित्र देश में आज हम आपको ले चलेंगे उस कहानी में जो आने वाले 50 सालों तक भविष्य लिखेगी। दरअसल साउथ कोरिया की एसडी हुंडई, जिसका नाम ही काफी है, दुनिया को तेल टैंकर, कार कैरियर, गैस कैरियर, मेगा कंटेनर शिप्स, ये सब कंपनी बनाती है। और अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने अपना 5000वां जहाज भी डिलीवर किया है। 5000वां जहाज, ये संख्या सिर्फ अनुभव नहीं बताती, ये बताती है कौशल, टेक्नोलॉजी, भविष्य। और अब ऐसी कंपनी भारत में अपना पहला शिपयार्ड बनाने जा रही है। कहां? थूथुकुडी, तमिलनाडु। निवेश कितना? लगभग $2 बिलियन, यानी करीब 17,000 करोड़ रुपए। लेकिन सवाल यह है कि क्यों तमिलनाडु को चुना गया, क्यों भारत को चुना गया, और यह फैसला इतना बड़ा कैसे है? दरअसल यह फैसला आसान नहीं था। हुंडई ने 3 राज्यों का अध्ययन किया। पहला था आंध्र प्रदेश, दूसरा है गुजरात और तीसरा है तमिलनाडु। तीनों ही समुद्री राज्यों में भारी प्रतियोगिता थी, लेकिन आखिर में हुंडई ने कहा कि वी चूज तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु ने सिर्फ जमीन नहीं दी, तमिलनाडु ने दिया एक विजन, एक नीति, एक योजना और एक बहुत बड़ा भरोसा। यहां की सरकार ने हुंडई को कहा कि नॉट ओनली मेक इन इंडिया, मेक इन तमिलनाडु। और यह बात हुंडई के दिल में उतर गई। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उद्योग मंत्री टीआरबी राजा की टीम ने हुंडई को सिर्फ जगह नहीं दिखाई, उन्होंने दिखाया विजन 2030 का, जहां तमिलनाडु पूरे साउथ एशिया का समुद्री हब बनना चाहता है। थूथुकुडी एक ऐसा शहर जिसे भारत समुद्री नक्शे पर वर्षों से नजरअंदाज करता रहा, लेकिन हुंडई ने दुनिया को दिखा दिया कि असली जैकपॉट यहीं पर छिपा है। क्यों? क्योंकि थूथुकुडी के पास गहरी समुद्री तट है, डीप नेचुरल ड्राफ्ट, साल भर अनुकूल मौसम, 24/7 ऑपरेशन की क्षमता, बंदरगाहों को विस्तार देने की विशाल जगह, भारी इंजीनियरिंग का मजबूत इकोसिस्टम और 60 से 65% स्थानीय वैल्यू एडिंग सेक्टर। ये सब मिलाकर बनता है एक वर्ल्ड क्लास शिपयार्ड का परफेक्ट लोकेशन। अब अगला सवाल यह है कि शिपयार्ड है क्या और इतना बड़ा गेम चेंजर कैसे? एक शिपयार्ड कोई फैक्ट्री नहीं होता है, ये एक पूरा औद्योगिक शहर होता है। यहाँ जहाजों का निर्माण होता है। 300 मीटर, 400 मीटर, कभी कभी 500 मीटर लंबे स्टील के दिग्गज, यहाँ हजारों वेल्डर्स, इंजीनियर्स, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिकल, एक्सपोर्ट, रोबोटिक्स टीम सब मिलकर एक जहाज बनाते हैं। एक शिपयार्ड की खास बात होती है एम्प्लॉयमेंट मल्टी पिलर, यानी एक नौकरी मतलब कुल 6 नौकरियां, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और हुंडई वाले शिपयार्ड से तमिलनाडु में बनने वाली है नौकरियां। कोचीन प्लस मझगांव के निवेश से 55,000, हुंडई के निवेश के बाद 80,000 प्लस अगले 10 साल में। ये सिर्फ रोजगार नहीं, ये आर्थिक क्रांति है। फिन एक्स्ट्रा रिसर्च के अनुसार भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री अभी सिर्फ $90 मिलियन की है, लेकिन 2033 तक ये पहुंच जाएगी 8.12 बिलियन तक, यानी कि 90 मिलियन से 8 बिलियन, 90 गुना बढ़ोतरी। इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल एक्सप्लोरेशन। और इस विस्फोट की चिंगारी तमिलनाडु में जलाई गई है हुंडई के द्वारा। ड्रामा नहीं, पर खत्म नहीं होता। पिछले 4 साल में दक्षिण तमिलनाडु में आया है $2.2 ट्रिलियन का निवेश और बने हैं बम्पर रोजगार। ये क्षेत्र अब भारत का नया इंडस्ट्रियल बेल्ट बन रहा है और हुंडई ने ये पोटेंशियल पहचाना है। अब हुंडई ने कहा कि भारत के पास टैलेंट है, क्षमता है और भविष्य है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ शिपयार्ड नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे एक मेगा मैरीटाइम हब, जहां जहाज बनेंगे, जहां रिपेयर होंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, रोजगार मिलेगा और भारत आत्मनिर्भर होगा और भारतीय महासागर में भारत की पकड़ मजबूत होगी। ये सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं है, ये मेक इंडिया स्ट्रांग है। आज दुनिया का 90% व्यापार समुद्र से चलता है और भारत की पोजीशन समुद्र के बीचों बीच एक गोल्डन लोकेशन की है। लेकिन भारत शिप बिल्डिंग में अभी भी पीछे था। हुंडई का आना भारत की इस कमजोरी को खत्म करेगा, क्योंकि
जहाज बनाने वाला देश ही समुद्र का मालिक बनता है और अब भारत उस दिशा में बढ़ रहा है। एक और सच्चाई ये भी है, वो जान लीजिए कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत की ताकत इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कंपनियां अब भारत को सिर्फ एक मार्केट नहीं समझ रही हैं, बल्कि अपना बखूबी साझेदार यानी कि पार्टनर मानती हैं। अब चीन की लागत बढ़ी, दक्षिण पूर्व एशिया सैचुरेटेड हो रहा है, मध्य पूर्व में अस्थिरता है और ऐसे में भारत एक स्टेबल, भरोसेमंद डेमोक्रेटिक पावर के रूप में उभरा है। हुंडई ने ये समझा और दांव लगा दिया। अब अगला सवाल ये है कि फैसला भारत को कहां ले जाएगा ये। दरअसल आज सिर्फ एक एमओयू साइन नहीं हुआ है, आज भारत ने अपने भविष्य पर एक हस्ताक्षर किया है। इससे भारत को मिलेगा मेगा शिपयार्ड, फॉरेन टेक्नोलॉजी, ग्लोबल पार्टनरशिप और बम्पर नौकरियां, भारी उद्योगों से बूस्ट और भारत की समुद्री पुनर्जागरण और सबसे बड़ी बात, इंडिया बिकम्स मैरीटाइम पावर। वो सपना जो कभी चोल साम्राज्य ने देखा था, आज हुंडई पूरा करवाने आ चुका है। अब तमिलनाडु में हुंडई का पहला मेगा शिपयार्ड लगाने का निर्णय कई देशों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। पर सवाल है, सबसे बड़ा झटका किसे लगा? हमारे पड़ोसी चीन को लगा और यह जवाब है चीन। इसके पीछे मौजूद है बहुत बड़े, गहरे और रणनीतिक कारण। आज दुनिया के 3 देश शिप बिल्डिंग पर राज करते हैं। पहला है चीन, दूसरा है दक्षिण कोरिया और तीसरा है जापान। इनमें से सबसे ऊपर कौन है? चीन। जी हां, चीन। दुनिया के कुल जहाजों में से लगभग 50% से ज्यादा जहाज चीन में बनते हैं। चीन ने पिछले 20 सालों से यह स्थिति पकड़ रखी है, भारी सब्सिडी, विशाल श्रम शक्ति और राज्य नियंत्रित पोर्ट सिस्टम पर भरोसा करके। लेकिन अब पहली बार एक एशियन दिग्गज कंपनी चीन की बजाय भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रही है। ये चीन के लिए 2 प्रकार से बहुत बड़ा झटका है। पहला झटका क्या है, जान लीजिए। पहला झटका है इंडस्ट्रियल डिस्प्लेसमेंट। भारत की एंट्री का मतलब है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग मानचित्र बदल रहा है। जहां पहले विदेशी कंपनियां जहाज निर्माण और भारी इंजीनियरिंग के लिए चीन जाती थी, अब वे भारत को विकल्प नहीं, प्राथमिकता मानने लगी हैं। दूसरा है स्ट्रेटेजिक राइवलरी। भारतीय महासागर क्षेत्र में चीन लगातार अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। भारत तक में हमने कई बार आपको दिखाया भी है। पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा, म्यांमार के क्योकफ्यू जैसे पोर्ट्स में भारी निवेश करके भारत पर दबाव बनाने के लिए चीन ने समुद्री मार्गों पर पकड़ मजबूत कर ली है। अगर भारत अपनी मजबूत शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री खड़ी कर लेता तो ये चीन की समुद्री प्रभुत्व रणनीति पर सीधा वार होगा। अब सवाल यह है कि चीन के लिए खतरा क्यों बढ़ गया है? दरअसल हुंडई की ब्रांड पावर इसका सबसे बड़ा कारण है। दरअसल हुंडई कोई सामान्य कंपनी नहीं है, इसके जहाज दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियां खरीदती हैं और अब हुंडई भारत में विशाल शिपयार्ड बनाएगा। इसका मतलब होता है कि भारत वैश्विक जहाज बाजार में चीन का प्रतियोगी बन जाएगा। आज तक भारत को शिप बिल्डिंग मार्केट में कोई गंभीर खिलाड़ी नहीं माना जाता था, लेकिन हुंडई के आने से भारत सीधे उस लीग में प्रवेश करेगा जहां चीन दशक भर से अकेला बादशाह यानी कि किंग बना हुआ था। इंडस्ट्री में इसको कहते हैं मार्केट शॉक वेव। आज दुनिया की शिपिंग सप्लाई चेन चीन पर पूरी तरह निर्भर है। जहाज का इंजन, टरबाइन, कंट्रोल सिस्टम, पुल प्लेट्स, टैंक, ज्यादातर उपकरण या तो चीन में बनते हैं या चीन द्वारा नियंत्रित सप्लाई चेन में। हुंडई के भारत आने से पहली बार एक नया, सुरक्षित, तेज और लोकतांत्रिक सप्लाई चेन विकल्प मिल रहा है। इसको समझिए, जहां दुनिया चीन से निकलने का रास्ता खोज रही है, वहीं हुंडई ने भारत को चुना है। यह संकेत चीन के लिए सबसे खतरनाक है। यह सिर्फ भारत का फायदा नहीं है, चीन के कई अरब डॉलर की इंडस्ट्री के लिए भविष्य का सबसे बड़ा खतरा है। और हुंडई का भारत में मेगा शिपयार्ड लगाना इस क्षेत्र में भारत के समुद्री प्रभाव को कई गुना बढ़ा देगा, क्योंकि जहाज भारत में बनेंगे, जहाज भारत में रिपेयर होंगे, कंपनियां भारत में पोर्ट नीति पर आधारित होंगी, भारत की तकनीकी क्षमता बढ़ेगी, भारत दुनिया का लॉजिस्टिक हब बन सकेगा। यानी कुल मिलाकर चीन की रणनीति का पूरा संतुलन बदल सकता है। खैर, भारत की कहानी अब बदल रही है, फैक्ट्रियों से, पोर्ट से और अब शिपयार्ड से। हुंडई ने सिर्फ निवेश नहीं किया है भारत में, उसने भरोसा किया है हम पर, हमारे टैलेंट पर, हमारी क्षमता पर। और जब दुनिया के सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी भारत पर भरोसा कर ले तो समझ लीजिए कि भविष्य की दिशा बदल चुकी है। यह था मित्र देश का आज का विशेष एपिसोड, जहां हमने देखा कि भारत की समुद्री भविष्य
कहां जा रही हैं। मिलते हैं कल फिर से अगले एपिसोड में एक और मित्र देश की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।